हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से एक दूत आया है। कुशलता की भी खबर लाया है। हाँ, वैसे तो खैरियत बतलाता है, मगर कहता है कि आपको जल्दी बुलाया है। कोई जाए उस दूत को हमारे पास बुला लाए। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उस दूत को लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, आज्ञा अनुसार यह सेवक उपस्थित है। अरे कुशल तो है जो ऐसी जल्दी का संदेशा लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। माताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। भैया रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या उद बिलाव, जो प्रश्न पूछता हूँ उसका तो जवाब देता नहीं है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है कि महारानी रट रहा है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू मेरा सीधी तरह जवाब क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, पूछिए, क्या पूछते हो? अरे मैं पूछता हूँ पिताजी, माताजी व भ्राताश्री तो राजी खुशी हैं। हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इस विवाद को छोड़िए और शीघ्र अयोध्या की ओर चलने की तैयारी कीजिए। सुना है महारानी, भाई भरत जी आ रहे हैं। आ गए? तब तक कहाँ है? जा जरा जल्दी उन्हें मेरे पास बुला ला। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे मामा नाना तो राजी है? हाँ माते, सब प्रकार से कुशल है, मगर अभी तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बस तुम इतना बताओ कि पिताजी कहाँ है? मैं कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर कौन सा जाल बिछाया है। बस तुम मुझे इतना बताओ कि पिताजी कहाँ है? तुम्हें तो खामखा हट चढ़ गया है। मैं कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। बेटा, शोम की तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हे पिताजी, शोक की मैं अंतिम समय में उनके पास न हुआ। भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी भाग्यवान थे जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। वैसे यह तो बताओ कि रोग क्या था? रोग तो कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भैया रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी भी यहाँ उपस्थित नहीं थे। हाय हाय, ऐसा नर।
4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी उनके पास नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पाप किया था जो श्री रामचंद्र जी बन जाने को विवश हुए? जरा स्पष्ट तो बताओ। बेटा, असल बात यूँ है कि महाराज ने रामचंद्र को राजतिलक देने की तैयारी की थी। मुझे खबर तक नहीं थी। भला हो बेचारी मंत्रा का, उसने मुझे फिलहाल में ही सूचित कर दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन का प्रण लिया था। आज उचित समय जानकर मैंने तुम्हारे लिए राजतिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी जी ठीक ही तो कह रही है। आप खुशी खुशी अपना राज संभालो और दिल के अरमान निकालो। अरे यो नमक हराम बज्जात, यह सब तेरी ही आग लगाई हुई है। फिर तेरी तो अभी खबर लेता हूँ और तुझे इनाम देता हूँ। मार दी रे। अरे यो चुरे, यहाँ से काफुर हो जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बेटा, अब अधिक न रो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या तुम्हें भी मेरे पे मोह नहीं रहा? खबरदार जो मुझे बेटा कहा। मैं अपने भैया के पास जा रहा हूँ। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोटा अपना राज, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोटा अपना राज, हम बनवासी हो गए। ये गलियां पथ पन भटिय मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पथ पन घटिय मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोटा अपना राज, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोटा अपना राज, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। महाराज की जय हो। महाराज, आपके मित्र श्री रामचंद्र का भाई भरत असंख्य सेना लेकर इस तरफ ही आ रहा है। शास्त्र नहीं कि कई का बेटा है, बात प्रसिद्ध है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। खैर कुछ डर नहीं, आने दो। मैं अभी जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। तुम अपनी सेना को तैयार करो और मेरे आने तक का इंतजार करो। जब तक जान में जान है, हम सब आपके व राम के कदमों में कुर्बान है। केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर भरत की सेना और हमारी तलवार है।
जी किस पर चढ़ाई की दे है? यह किसी पर चढ़ाई नहीं, हम श्री राम को लेने आए हैं। क्या माताएं भी साथ आई है? हाँ, माताएं, प्रजा, मंत्री सब साथ आए हैं। भरत जी आपका संतान यह नियम विरुद्ध है। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है? अगर मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। आप इतना कुछ कीजिए कि हमारा गंगा पार जाने का इंतजाम कीजिए। मैं अभी जाता हूँ और नौकाएं तैयार कराता हूँ। श्री तैयार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा वायु में लहरा रहा है। भरत अनगिनत सेना लेकर इधर आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे विचार से वह बुरे इरादे से नहीं आया है। तो इतनी सेना के साथ झक मारने को ला रहा है? खैर कोई बात नहीं, उसे पास आने दो और अपने हृदय का भाव बताने दो। राधा बहुत लिया है धीरज से काम, अब करना पड़ेगा हमें संग्राम। क्षत्रिय का यही मूल धर्म है, न्याय के लिए लड़ना उसका कर्म है। वह देखो भरत तो अकेला ही भागा चला आ रहा है। भैया, मेरे प्यारे भाई, भैया हम तुम्हें लेने आए हैं। वापस चलकर अयोध्या की राजगद्दी संभालो। आपके जीते जी मैं गद्दी नहीं लूंगा। प्रिय भरत, मैं पिताजी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत सही भैया, आप इतना कुछ कीजिए कि अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा और अयोध्या का राज सजाऊंगा। प्रिय भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ। 14 वर्ष बीते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक भी दिन अधिक न लगाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। जोर से भरत और राम के प्रेम की।